थी उसको सुना देते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। आजकल जो डॉक्टरों की जो हालत है, वो इन्हीं सब चुनौतियों से हम लोग गुजर रहे हैं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। IMA इसी के लिए बनाई है, कही है। हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को सबको आपस में कदम मिलाकर चलना है, तभी हम लोग तमाम जो बाधाएं चुनौतियां रोज सामने आ रही हैं उनका सामना डट के कर पाएंगे। छू लेने दो नाजुक होठों से, कुछ और नहीं है जाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, शर्मा के यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा अरमान है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। थैंक यू। आप सभी को इस महत्वपूर्ण दिन पे मैं IMA गोरखपुर की तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय रास्ते में हैं, तो जैसा कि सीनियर्स का आदेश है हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सर आएंगे तो औपचारिक उद्घाटन हम लोग शुरू कर लेंगे कार्यक्रम का। तो मैं सबसे पहले गोरखपुर ब्रांच की वर्तमान अध्यक्ष महोदया से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे गोरखपुर IMA परिवार के सदस्य और माननीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व यूपी स्टेट IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आसीन हो। हमारे प्रदेश IMA AMS के सेक्रेटरी डॉक्टर DK सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंचासीन हो जाएं। और अभी कुछ मिनटों तक प्रेसिडेंट इलेक्ट की भूमिका में है, कुछ देर बाद अभी प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मैं डॉक्टर RP शुक्ला सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
अब मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर प्रेयर के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुःखताप्तानां, प्राणिनाम आर्तनाशनम। धन्यवाद। अब मैं अपने वरिष्ठतम सदस्यों में से एक डॉक्टर आर डी मुखीजा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर असीम कुमार सर को बुके दे करके उनका स्वागत करें। हमारे महापौर का आना भी बाकी रह गया है, कोई बात नहीं, उनका बीच में वेलकम कर दिया जाएगा। सम्मानित मंच, विशेष अतिथिगण डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, एक्स यूपीआईएमए प्रेसिडेंट, डॉक्टर असीम कुमार, वरिष्ठ सर्जन एवं एमएलए, अभी सीएमओ साहब भी नहीं आए हैं, एडिशनल सीएमओ भी नहीं है। सभागार में उपस्थित सभी सीनियर फ्रेंड्स, लवली जूनियर्स एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पे आसीन मंचा सिंह, डॉक्टर डीके सिंह और प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर आरपी शुक्ला, जो आज के बाद वही संभालेंगे पोस्ट आईएमए का प्रेसिडेंट का, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आज के इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में मुझे आईएमए टीम को कार्यभार सौंपा जाता है। आज का सेरेमनी कार्यभार सौंपने का दिन है और आज की बैठक इसी से संबंधित है। मैंने अपने कार्यकाल में जो मुझसे हो सका वो मैंने तन व मन से निभाया। मेरी सदैव ये कोशिश रही कि मैं सभी सदस्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं, ताकि हमारे एसोसिएशन का काम सुनियोजित ढंग से हो सके। मैं अपनी टीम के साथ जितनी समस्याएं रही या जो भी हमने फेस किया, सभी टीम के साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश की और इन कार्यों में हमने सफलता भी हासिल की। जैसे जीडीए के अफसर से मिलना, सीएमओ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का काम और जो 5 इयर्स के लिए अब हो गया है, यूपी पोल्यूशन बोर्ड का काम वगैरह वगैरह। आईएमए फ्री क्लिनिक में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की सेवा अत्यंत सराहनीय पहल रहा। वरिष्ठ चिकित्सकों का स्वर्णिम सम्मान समारोह का आयोजन भी बहुत शानदार एवं काबिले तारीफ रहा। सभी सीनियर मेंबर्स ने इसे दिल से सराहा। स्पोर्ट्स एवं कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन भी प्रेजवर्दी रहा। सदस्यों के फैमिली मेंबर्स का सहयोग एवं उनका पार्टिसिपेशन हाईली अप्रिशिएबल था। मैं सभी मेंबर्स एवं उनकी फैमिली का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आईएमए गोरखपुर अपना ब्लड बैंक स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और अब ये साकार रूप भी लेने जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव टीम के सदस्य सेक्रेटरी डॉक्टर वाई सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर अमरेश सिंह, डॉक्टर बबीता शुक्ला, डॉक्टर अर्पणा अग्रवाल, डॉक्टर आरपी शुक्ला, डॉक्टर पीसी साही, डॉक्टर शांतनु व अभी प्रेजेंट ट्रेजरर डॉक्टर गगन गुप्ता का भी दिल से धन्यवाद। उनका भी काम बहुत सराहनीय रहा है, अभी भी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डॉक्टर ईपी गुप्ता को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे मोरल सपोर्ट दिया। वो कई जगहों पर आईएमए टीम के साथ फिजिकली प्रेजेंट भी रहे। मैं नए टीम ईयर 25-26 को दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वे और भी बेहतर तरीके से काम करें व आईएमए गोरखपुर का नाम रोशन करें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू ऑल। लास्ट में कविता सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने पूरे वर्ष किए गए कार्यों को संक्षेप में बता दिया और जो सेक्रेटरी रिपोर्ट होती है उसमें भी ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो चूँकि समय समय पर सारे सदस्यों को सारी सूचना मिलती रहती है व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर भी ऐसी परंपरा है कि उसको बताना है तो मैं उसको डिटेल बता दे रहा हूँ। हम लोगों के मुख्य अतिथि महोदय शीघ्र पहुँचने वाले हैं। हम लोगों के हमने कार्यभार की शुरुआत जनवरी माह में हुई, जनवरी लास्ट में। शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे पहला कार्यक्रम रहा हम लोगों का होली मिलन का कार्यक्रम रहा। उसके बाद इस बार का जो कुंभ हुआ था उसमें यहाँ से लगभग 52 डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्य भी थे। और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर आरपी शुक्ला सर और डॉक्टर अमरेश सिंह और डॉक्टर दिनेश चंद्रा का बहुत ही विशेष योगदान रहा। आरपी शुक्ला सर एक हफ्ते पहले जा करके वहाँ सारी रहने की व्यवस्था और हर चीज़ देख के आ गए थे। फिर हम लोग हिम्मत जुटा पाए कि उस समय जिस तरह का केओस था वहाँ पे अकेले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और 50-60 लोगों को ले करके जाना, और हम लोग 10-11 गाड़ियों से गए थे और उन गाड़ियों की एंट्री कराना और वेन्यू तक जहाँ स्टे था वहाँ तक ले जाना एक बहुत ही दुर्लभ कार्य था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन और वहाँ मेला प्रशासन के सहयोग से चीज़ें बहुत आसानी से हो गई और हम लोग अपने गंतव्य तक आराम से गाड़ी से ही पहुँचे और सब कुछ बहुत सुखमय तरीके से रहा। सबका अच्छा अनुभव रहा। फिर उसके बाद कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे पहलगाम की घटना हुई, तो उसके विरोध में जब पूरा देश आक्रोशित था तो हमारे आईएमए के सदस्य और हम सब लोग भी उसके विरोध में प्रोटेस्ट किए थे और भारी संख्या में हमारे सदस्य उसमें शामिल हुए थे। और एक इस घटना के बाद सुखद पहलू ये भी रहा कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें कि हमारी सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया और दुश्मन के घर में जाकर के उनको मारा। उसके समर्थन में भी, अपने वीर सैनिकों के समर्थन में भी हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। उसमें भी काफी बढ़ चढ़ करके हमारे सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अपने सामाजिक दायित्वों के क्रम में हम लोग निरंतर कुछ न कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी करते रहते हैं। जैसे वर्ल्ड कैंसर डे पर हम लोगों ने एक अवेयरनेस टॉक और रैली का आयोजन किया था, जो डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी सर के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इस बार का हम लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा कि हम लोग जो सीनियर्स को फेलिसिटेट करने का बात होता था, तो उसको हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया। अभी तक थोड़ा सा समस्या ये होती थी कि क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते थे, जो रेगुलर मीटिंग्स में आते थे, जिनके चेहरे दिखते थे या जो ऐसा लगता था सीनियर हैं, उनको हम लोग फेलिसिटेट करते थे। कई बार ऐसा होता था कि बहुत ही वरिष्ठ सीनियर जो कि अपने घर से अब नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे लोग जो बेड रिडन भी हैं, तो उन सदस्यों को ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया कि इस बैच तक के लोगों को इस साल करना है या इस एज ग्रुप तक के लोगों को करना है, और उसको हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से किया और अपने सम्मानित सदस्यों को, जो लोग नहीं आ सके थे कार्यक्रम में, उनको हम लोग घर जा करके सम्मानित किए थे। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर हम लोग रेगुलर अपना कार्यक्रम करते रहते हैं और इस बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था, जिसमें डॉक्टर अंजू जैन मैम, डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, आप लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। और आप लोगों का हर इस तरह के कार्यक्रम में जो हेल्थ से रिलेटेड होती है
आप लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। डॉक्टर अंजू जैन, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, आप लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। बाकी नियमित रूप से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही हम लोग अपना ब्लड बैंक भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपस में भाईचारा प्रेम बना रहे। एक रेगुलर कार्य के अलावा हम लोग जैसे होली हो गया या दिवाली हो गया, इसको हम लोग बहुत बृहद स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इस बार जो दिवाली का कार्यक्रम हुआ था वो कई लोगों ने ऐसा अपना अनुभव बताया कि बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ रहा था कार्यक्रम का। इसमें हमारी कल्चरल सेक्रेटरी अल्पना मैम का काफ़ी अच्छा योगदान रहा। बबीता शुक्ला मैम ने भी काफ़ी उसमें मेहनत किया था और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था। अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ही हम लोग यहाँ पे 26 PSC बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर है। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं वहाँ पे गया था। एक कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस कार्यक्रम था जिसमें पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से भी और सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट से डॉक्टर अलग तिवारी भी गए थे। तो और कुछ दिन पहले हम लोग, मैं और डॉक्टर दिनेश चंद्रा, हम लोग गए थे वहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम में। बीच में हम लोगों के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर आए थे जिनका हम लोगों ने स्वागत किया था और जहाँ पे वो स्टे किए थे वहाँ पे हम लोग गए थे। बाकी हम लोग निरंतर हेल्थ चेकअप कैंप्स का भी आयोजन करते रहते हैं। उसी के क्रम में सीतापुर आई हॉस्पिटल जहां हम लोगों की IMA क्लिनिक चलती है, वहां पर हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया था। इस बार का जो 2 या 3 महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं उसमें हम लोगों का जो सीतापुर में IMA क्लिनिक चलता है वो पिछले कुछ समय से, या यूं कह लें कि कोविड के बाद से थोड़ा सा स्लो हो गया था। चल तो रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर सदस्य रेगुलर अपनी सेवाएं वहां दे रहे थे, जैसे महेंद्र पाल सर हो गए, दुबी गुप्ता सर वगैरह। यह लोग कभी भी ब्रेक नहीं किए अपनी कंटिन्यूटी। वहां पर हम लोगों ने सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सेवाएं स्टार्ट की और आज के डेट में 23-24 डॉक्टर्स जो कि सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें VK सिंह सर काफी मेहनत करते हैं। और OPD की संख्या भी काफी बढ़ गई है और हम लोगों ने वहाँ पे पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध कराया हुआ है और कई सारे पेशेंट केवल जांच कराने भी आते हैं और OPD भी अब ठीक ठाक हो गई है हम लोगों की। बाकी बीच में कुछ समय पहले दिल्ली से NABH की टीम भी आई थी। उन्होंने भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हॉस्पिटल और इस्टेब्लिशमेंट को NABH एक्रीडेट कराएं जिससे कि गुणवत्ता मेंटेन रहे और NABH में क्या फायदे हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया था। बाकी कैंसर अवेयरनेस पर भी एक हम लोगों की CME हुई थी। पिछली बार के हम लोगों के साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, जो कि बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति हैं, इन्होंने ये CME करवाया था और भी बहुत सारे CMEs हुई थी, सबका जिक्र करना इसमें संभव नहीं है। कैंसर वाली CME काफी अच्छा हुआ था। इसके अलावा IMA के सदस्यों ने TB मरीजों को गोद लेने की एक स्कीम आई थी, एक ऐसा रिक्वेस्ट आया था सरकार की तरफ से और CMO साहब की तरफ से। तो भारी संख्या में हमारे सदस्यों ने TB मरीजों को अडॉप्ट किया था और उनको जो पुष्टाहार दिया जाता है वो उपलब्ध कराया था। बाकी इस बार चूंकि CMO रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष हो गया है, थोड़ा सा पॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग डॉक्टर RP शुक्ला सर, डॉक्टर धर्मेंद्र राय सर, डॉक्टर दिनेश चंद्रा आदि हम सब लोग गए थे, मैम भी गई थी। तो इस बार जो पॉल्यूशन का NOC मिला था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से मिल गया था और ज़्यादातर लोगों को ऑफिस जाना ही नहीं पड़ा था, पोर्टल पे सब हो गया था। इसके लिए हम इस नई टीम को, जो भी टीम थी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके मेहनत और प्रयास का।
बाकी गोरखनाथ मंदिर में पूज्य महंत अवैधनाथ जी और दिव्यनाथ जी की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम होता है, जिसमें IMA की तरफ से मैं वहां गया था और श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुआ था और अपना श्रद्धांजलि वक्तव्य भी वहां दिया था। बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। हमारी एक वरिष्ठ सदस्य मैम के, सुषमा जायसवाल मैम के हस्बैंड का अपहरण हो गया था, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही उनको बरामद कर लिया गया था और जो भी उसके आरोपी थे उनको कुछ को वहीं पे सजा दी गई थी, कुछ लोगों को अभी जेल में हैं वो लोग। इसके अलावा हम लोगों का जो 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है वो एक रूटीन कार्यक्रम है। एक CME में हम लोगों ने अपने पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल सर को भी निमंत्रित किया था, वो भी इस कार्यक्रम में आए थे। बाकी हम लोग आसपास की ब्रांचेज में भी रेगुलर जाते रहते हैं, चाहे उनका ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम रहता है। यदि कोई भी बुलाता है तो हम लोग चूंकि हमारे आसपास की सारी ब्रांचेज छोटी ब्रांचेज हैं, कम सदस्य हैं, बहुत सारी चीजों को उनको जानकारी भी नहीं रहती है IMA से संबंधित। तो जब भी वो बुलाते हैं हम लोग एक बड़े भाई के हैसियत से उनको जो भी सहयोग कर पाता करते हैं और जाते भी हैं हम लोग। उसी क्रम में हम लोग बड़लगंज की शाखा के ओथ सेरेमनी में भी गए थे। इस सत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा वो हम लोगों का ब्लड बैंक का एक सपना है, जो कि हमारे सभी सदस्यों का सपना है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग उसको थॉरो स्टडी करने के लिए हम लोग के बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश सर आ गए हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर पधारें। हम लोग प्रयागराज ब्लड बैंक के अलावा हम लोग यहाँ गोरखनाथ ब्लड बैंक भी गए थे और अवधेश अग्रवाल सर का भी मार्गदर्शन मिला था। काफी चीजें उनसे भी सीखने और समझने को मिली। प्रयागराज ब्लड बैंक की जो भी कार्य प्रणाली है वह हम लोगों को काफी अच्छी लगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसी तर्ज पर हम लोग अपना ब्लड बैंक चलाएं, जिससे हम लोग एक सेवा कार्य कर सकें। अब मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया आ जाएं दीप प्रज्वलन के लिए, फिर हम लोग मुख्य अतिथि महोदय को ऊपर बैठाएंगे। हम लोग ब्लड बैंक की स्टडी के लिए प्रयागराज गए थे, यहाँ गोरखनाथ ब्लड बैंक भी गए थे और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन काफी लोगों से हुआ था। तो उसको देखते हुए हम लोग ब्लड बैंक का काम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका थोड़ा सा डिटेल में अभी बाद में फिर बताऊंगा। बाकी ये सब CMEs की पिक्स हैं, कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नियमित मुलाकात हम IMA सदस्यों की होती रहती है। इसके अलावा हम लोग आवश्यकता पड़ने पे अपने सदस्यों का अगर कोई मैटर रहता है तो पुलिस प्रशासन से भी मिल करके उनकी जो भी मदद हो सकती है करते हैं। यह डॉक्टर LV गुप्ता सर के प्रकरण की फोटो है। और इस बार UP IMA में अपने ब्रांच को कई अच्छे अवार्ड मिले।
इसमें गोरखपुर ब्रांच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का बेस्ट अवार्ड मिला था। इसके अलावा आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे IMA के सचिव को सेकेंड बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड मिला था स्टेट का, और डॉक्टर अमरेश सिंह को भी अवार्ड मिला था। प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड डॉक्टर गगन गुप्ता सर को भी मिला था। डॉक्टर अमरेश सिंह को अच्छी कॉन्फ्रेंस कराने का अवार्ड मिला था। बाकी हम लोगों का स्पोर्ट्स मीट भी हर साल होता है, तो इसमें इस बार डॉक्टर शांतनु अग्रवाल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें उनके सहयोग में डॉक्टर दिनेश चंद्रा, डॉक्टर SP अग्रवाल, डॉक्टर PC शाही, डॉक्टर अंजू जैन मैडम वगैरह ने काफ़ी हेल्प किया था और काफ़ी अच्छा काम किया था। इस कार्यक्रम को, इस स्पोर्ट्स मीट को फाइनेंस हमारे ही सदस्य डॉक्टर सतपाल सिसोदिया सर ने किया था। अपने IMA की एक बहुत अच्छी विशेषता है जो कि हमें बाकी IMA से अलग करती है। हमारे पास अपना चीफ गेस्ट भी होता है, हमारा स्पेशल गेस्ट भी होता है, हमारा स्पॉन्सर भी होता है, हमारा फाइनेंसर भी होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं ही, तो सारे प्रिविलेज हम लोगों को मिले हुए हैं। हाँ, ये सब भी CMEs की पिक्स हैं, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का एक क्विक एक्शन ग्रुप चलता है, ये सबको जानकारी है। जो हमारे बाहर के सदस्य हैं डॉक्टर श्रीवास्तव सर और डॉक्टर साहब को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि हमारे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अगर किसी भी चिकित्सक के वहाँ कोई भी इमरजेंसी या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, जैसे कोई केओस हुआ या कोई पेशेंट या अटेंडेंट कुछ बदमाशी कर रहा है या उनको किसी तरह का खतरा है, तो बहुत ही कम समय में हमारे 20-25-50 डॉक्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और हम लोग बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्विक एक्शन की ग्रुप गई हो और वहां कुछ स्थिति और खराब हो गई हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी हम लोग जाते हैं तो चीजें बिना कुछ किए नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बस हम लोग पहुंच जाते हैं, पता चला उधर का ही कोई परिचित निकल आया। पुलिस प्रशासन भी जब देखता है इतने डॉक्टर्स आ गए हैं तो भी थोड़ा सा बहस नहीं होता है, नहीं तो अक्सर होता है कि वो पेशेंट की तरफ से ही और पब्लिक की तरफ से ही बोलना शुरू कर देते हैं। और इसको शुरू करने का श्रेय हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर DK सिंह और डॉक्टर SS शाही, जो कि इसको कैरी ऑन किए हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य को करने के लिए। ये सब क्विक एक्शन ग्रुप्स की एक्टिविटीज की पिक्स हैं। और अभी जो 14 दिसंबर को हमारा चुनाव हुआ है IMA का अपना, यह कई मामलों में एकदम अलग रहा। जैसा कि लोगों का अनुभव रहा कि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सारा चुनाव हुआ। कोई भी केओस नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। दिन भर सबके खाने नाश्ते की व्यवस्था थी, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था थी और काफी अच्छे तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ। बिल्कुल त्योहार की तरह लोगों ने इसको एंजॉय किया। इसके लिए सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह संभव तभी हो पाया जब हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स, जो डेडिकेटेड इलेक्शन ऑफिसर्स रहे, डॉक्टर PB गुप्ता सर, डॉक्टर BN अग्रवाल सर और डॉक्टर JP जायसवाल सर, आप लोगों ने काफी मेहनत किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और BN अग्रवाल बॉस में तो हमको TN सेशन की झलक आ रही थी। जिस तरह से वो एक एक चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे और एकदम टू द पॉइंट चल रहे थे, बिल्कुल हमको उस समय याद आ गया था TN सेशन जी जिस तरह से चुनाव आयोग को चलाते थे। हम लोग थोड़ा सा ब्लड बैंक के बारे में और विस्तार में जाएंगे। अभी का जो स्टेटस है, SBTC UP, जो कि स्टेट से पहले हम लोगों को परमिशन मिलता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया है और CMO सर के वहाँ वह लेटर आया है, जो कि वेन्यू को, साइट को विजिट करके उसका अपना रिपोर्ट देंगे। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ, उम्मीद और विश्वास दोनों करता हूँ कि सर कल या परसों तक रिपोर्ट लगा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
और जीबीएम में 4 जून को जीबीएम ने प्रॉपर अपना प्रस्ताव पारित किया था कि ब्लड बैंक खोलना है। उसके बाद फिर हम लोगों की अगली जो जीबीएम हुई थी सितंबर में 27 सितंबर को जीबीएम ने एक कमेटी बनाई और आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, और ये कमेटी अब काम करना प्रारंभ कर दी है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों की मीटिंग थी। कमेटी के सभी सदस्यों के कार्यों का निर्धारण भी कर दिया गया है और सभी लोग मिलजुल के और अच्छे से इस कमेटी में कार्य कर रहे हैं और सब लोग एक साथ मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और जीबीएम को भी धन्यवाद देता हूं कि ब्लड बैंक टीम को फ्री हैंड काम करने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। और हम लोग पूरा विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी स्थान पर कहीं भी आपको निराशा नहीं हाथ लगने दिया जाएगा। हम लोग पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इन कार्यों को सुनने के लिए। धन्यवाद। फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर डॉक्टर जेपी जायसवाल सर, जिन्होंने इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया। ऐसे भी यहाँ रिनाउंड सर्जन और आईएमए के लिए बहुत काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आईएमए के लिए बहुत काम करते हैं सर, जितना भी बोला जाए कम है सर। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग ऑल द वे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर नरेंद्र देव सर, कोई बचा तो नहीं? अगर कोई बचा हो तो प्लीज आ जाए, मेरी जगह छोड़ रखिएगा। अच्छा, अब ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड में नाम बुलाता जाऊंगा। थोड़ा लिस्ट लंबी है तो इसलिए 3-4 लोग एक साथ बुलाऊंगा। अच्छा, मैं पहले असीम बोस से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान करें। नमस्ते, शुभ संध्या। आज गोरखपुर आईएमए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के अधिष्ठापन की समारोह के मुख्य अतिथि गोरखपुर नगर के महापौर और हम लोगों के वरिष्ठ सांसद, एक जाने माने पैथोलॉजिस्ट श्रीमान डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण, साथ साथ सभा में उपस्थित सभी साथियों, आज का जो यह शाम है निश्चित रूप से आईएमए के लिए एक विशेष शाम है और ये कार्यकाल भी एक बड़ा संयोग है कि बड़ा ही सुंदर साल आने वाला है और बीत रहा है, जिसमें कि हम अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वां शताब्दी समारोह मना रहे हैं। हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की भी 101वीं जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अच्छे समय के साथ ये एक अच्छे संगठन का चुनाव हुआ है और जैसा कि डॉक्टर वाई सिंह ने अपने सचिव के उद्बोधन में गोरखपुर आईएमए की उपलब्धियों को बताया,
तो गोरखपुर आईएमए की जो उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से सराहनीय है और इनके द्वारा जो भविष्य में किए जाने वाले कार्य हैं जिसमें कि एक महत्वपूर्ण ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी, तो हम गोरखपुर के चिकित्सकों के लिए एक सौभाग्य का विषय होगा कि हमारे द्वारा समाज में भी अच्छे काम किए जाते हैं। डॉक्टर वैद सिंह ने और भी बताया कि सामाजिक कारणों के कारण भी हम समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालना और बहुत सारे सामाजिक कारणों में हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है। तो मैं पीछे वाले संगठन को भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका भी कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा और जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका कार्यकाल शुभ रहे, अच्छा रहे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज के मुख्य अतिथि महोदय, और यह अतिशयोक्त नहीं होगा कहने में कि पूर्वांचल के गौरव मेयर साहब, मंचासीन हमारे जितने अतिथि और पदाधिकारी और इस सभागार में उपस्थित चिकित्सक बंधु, आईएमए के सदस्य, सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का कि जो मुझे आज इस अवसर पर यहाँ आपने आमंत्रित किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुँच सका। आज देख करके ऐसा लग रहा है और हमारे डॉक्टर वाई सिंह साहब ने जो कार्यकाल का कार्य आप सबके समक्ष, हमारे समक्ष रखा है, वो अपने आप में सराहनीय है। जो पिछली टीम ने किया है मैडम गुप्ता की अगुवाई में, वो सारा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा है और छोटी ब्रांचेस को गोरखपुर से सबक लेना चाहिए, ये सही है। मैं भी बहुत छोटे ब्रांच से हूँ। डॉक्टर वाई सिंह साहब ने एक बात बताई कि व्हाट्सएप ग्रुप पे गोरखपुर आईएमए ने तैयार किया है। वो एक बात के सिलसिले में मैं और डॉक्टर डीके सिंह साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस वक्त की बात है, किसी कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे थे। उसी समय हम लोगों ने ये तय किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है और व्हाट्सएप ग्रुप के ही जरिए हमारे तमाम सारे सदस्य बगैर देर किए हुए किसी भी घटना क्रम के होने पर इन्फॉर्म हो सकेंगे और एक साथ एकजुट पहुंच सकेंगे। और एकजुटता में जो चीज है वो किसी में नहीं है। सच माने में आईएमए गोरखपुर अगर ये कार्य कर रहा है, अगर क्या कर रहा है मैं जानता हूँ, तो ये बधाई के पात्र है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो नई टीम हमारी आई है डॉक्टर शुक्ला जी के नेतृत्व में, उसको मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और जो पुरानी टीम ने कार्य किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय आईएमए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। हम लोगों के आसपास जो भी ब्रांचेज हैं वो संख्या में छोटी हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में हम लोगों से बहुत ताकतवर हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अब मैं डॉक्टर ए के सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों के आशीर्वाद के लिए बोलें। मंच पे उपस्थित आदरणीय
महापौर गोरखपुर मंगलेश श्रीवास्तव सर, आदरणीय विधायक जी असीम कुमार सर, प्रेसिडेंट वर्तमान और निवर्तमान तथा समस्त मंचासीन अतिथिगण, हमारे सीनियर्स एंड जूनियर्स, नए निर्वाचित सदस्यों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर वाई सिंह ने जो कहा कि हमारे रहने से आसान हो जाता है रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। जो भी रहेगा वो रजिस्ट्रेशन मांगने वाले का हक है, उसको देना ही है, टाइमली देना है। ये हमारा प्रयास रहता है कि टाइमली हो जाए। कई बार बल्क में आते हैं गट्ठर के गट्ठर IMA के थ्रू, तो उसमें कुछ देर हो जाती है क्योंकि लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे ऑफिस में, बहुत कम संख्या है, 1-2 सहायक ही हमको मिलते हैं। उसमें एडिशनल काम भी रहते हैं तो उसमें थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत प्रयास होता है कि अगर क्वालिफाइड डॉक्टर का एप्लीकेशन है तो टाइमली और बिना किसी बाधा के क्लियर हो जाए। यहाँ एक सूचना मुझे आपको देनी भी थी, याद आ गया। जिन लोगों के हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत योजना में इम्पैनल्ड हैं, उनको हेम 1 से हेम 2 पोर्टल पे शिफ्ट होना है। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उनका आरोग्य मित्र काम देखता है तो पता ना हो शायद। जो पोर्टल जिसपे हम प्री ऑथराइजेशन की परमिशन लेते थे और जिसपे हम क्लेम करते थे, वो पोर्टल जो है माइग्रेट हो गया है वर्जन 1 से वर्जन 2 पे। उसी को हेम 1 से हेम 2 कह रहे हैं। तो उसके 31 के पहले आपको शिफ्ट होना है। वो शिफ्ट होने के क्रम में आपको 30-35 इंडिकेटर्स हैं जो उस पोर्टल पे जाके फिल करना है और इसके बाद सबमिट करना है। तो ये सभी लोग अनिवार्य रूप से कर लें, क्योंकि ये टाइमलाइन स्टेट से नहीं दी गई है, ये सेंट्रल से दी गई है, नेक्सस नेशनल हेल्थ एजेंसी से दी गई है। तो इसमें परिवर्तन शायद समय एक्सपेंड हो या न हो, ये हम कह नहीं सकते, पर डेडलाइन आई है वो 31 की आई है, तो उसके पहले आप कर लें। अदरवाइज प्री ऑथराइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी और क्लेम में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सूचना बड़ा अच्छा मौका है, हमने शेयर कर दिया। ऐसे रूबरू आप लोगों को मीटिंग में भी बुलाते हैं तो आप लोग नहीं आते, आपके कर्मचारी आते हैं, वो आधी बातें सुनते हैं और जाके बताते हैं, वो 10% ही होता है आपको। तो ये जरूर सब लोग, और कोई ना आया हो जो इस योजना में एम्पैनल्ड हो, उनको भी प्लीज आप लोग शेयर कर दें। ग्रुप में भी हम लोगों ने शेयर किया है। इस पर एक मीटिंग भी रखी थी हम लोगों ने, जूम मीटिंग, उसके माध्यम से भी शेयर किया। तो इसको जरूर कर लें, 2 ही 3 दिन बचे हैं हमारे पास, तो प्लीज इसको इंश्योर कर लीजिएगा। बाकी मेयर सबको जाना है, समय की बाध्यता है। आप सभी लोगों को नवनिर्वाचित सदस्यों को पुनः ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। अभी काफ़ी लोगों को तो इस चीज़ की जानकारी होगी। हमारे मेयर साहब ऑल इंडिया मेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं सर को। और सर से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। थैंक यू डॉक्टर भाई सिंह। आज इस IMA की नवनिर्वाचित सदस्यों की ताजपोशी के अवसर पर डॉक्टर अनिल सर ने कहा कि जो है मैं बहुत छोटी ब्रांच से हूँ, लेकिन छोटी ब्रांच वाले जो कितना काम किया है कि जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ये सब हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर भागवानी, प्रेसिडेंट डॉक्टर RP शुक्ला, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता में आज काफी बोझ हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है सारा बोझ दूसरे के ऊपर डालने में बड़ा मजा आता है। मैं भी जब IMA छोड़ा था तो मुझे लगता था कि कम से कम जो है मुक्ति मिलेगी।
डॉक्टर अनिल, जैसा कि डॉक्टर वाई सिंह बता रहे थे कि जो है कितना हेल्पफुल रहते हैं आईएमए सदस्यों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर नरेंद्र देव और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार, उन्होंने मुझे बहुत मस्का लगाया था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा वापस करूं। हमारे सीनियर्स, कोलीग्स एंड जूनियर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कुछ कहने का अवसर नहीं है सर, मैं तो जैसा बताया ना कि वाई सिंह ने कि जो है हमारे पास चीफ गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है, टीएन सेशन भी है, साथ में आपके पास आईएमए कमांडो फोर्स भी है, तो क्विक एक्शन कोर के लिए जो बिल्कुल तो मैंने गलत तो नहीं कहा ना। तो इसलिए जो है हम आईएमए के डॉक्टर्स इस मामले में मैं समझता हूँ कि गोरखपुर बड़ा एक सौभाग्यशाली ब्रांच है, और आपके आईएमए जो निःशुल्क क्लिनिक चलती है उसकी विशेषता को जो है मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न शहरों में बताते हैं, क्योंकि कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि साहब ये तुम लोग क्या चलाते हो यार, यहाँ तक जो है वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि यहाँ पे भी शुरू करिए। तो ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। और ये जो आईएमए क्लिनिक कोविड में भले थोड़ी देर बंद रही हो, लेकिन उसके बाद जो है बहुत निरंतर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये सब ब्रांच अगर प्रेरणा ले रही है तो गोरखपुर इस मामले में गौरवशाली है। और बहुत कुछ आज कहने का अवसर नहीं है। नए निर्वाचित हमारे सभी साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई, और आने वाला कार्यकाल और बेहतर हो ऐसी शुभेच्छा है। मैडम ने तो के कार्यकाल में इनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो मैं समझता हूँ कि जो है आने वाले लोग मैडम के कार्यों से प्रेरणा लेकर और बेहतर करेंगे। बस इसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अब मैं डॉक्टर अमरेश सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं वो। धन्यवाद सर। परम सम्मानित मंच, वरिष्ठ जन, साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चूंकि लिस्ट लंबी है और हम लोग कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट अप्रिशिएशन अवार्ड है उसको पुनः प्रारंभ किया जाए। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर डीके सिंह सर को बुलाऊंगा। डॉक्टर चंद्रा, आप लोग जरा जल्दी करें, साथियों से थोड़ा आप लोग हौसला अफजाई करें। और भी इनके साथ अच्छी बात ये है कि रोज सुबह ये टेनिस भी खेलते हैं। और ये और डॉक्टर दिनेश सिंह के होने से, डॉक्टर दिनेश चंद्रा के होने से
डॉक्टर शैलेश मौर्य का अवार्ड डॉक्टर सत्यपाल यादव रिसीव कर रहे हैं। और फर्स्ट एनेस्थेटिस्ट और गोरखपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया। सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया मंच की तरफ ध्यान दें। यहाँ उपस्थित आईएमए के सभी वरिष्ठ सदस्य एवं साथियों, आप सभी का आज के इस इंस्टॉलेशन मीटिंग में स्वागत है। ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है क्योंकि लेट बहुत हो गया है। बहुत से काम जो आईएमए को करने होते हैं, एक तो हम लोगों को अपने संगठन को मजबूत करना है, सदस्य संख्या को और बढ़ाना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आईएमए ब्लड बैंक की स्थापना का, अब प्लीज सब लोग उस काम के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 6 महीने के भीतर में हम लोग अच्छे से इसका संचालन कर सकें, जिससे कि आईएमए गोरखपुर को न केवल प्रतिष्ठा मिलेगी बल्कि आर्थिक लाभ भी मिलेगा, जिसका हम लोग उपयोग अपने भवन को, आईएमए भवन को और आगे बढ़ाने में हम लोग कर सकेंगे। जो शुरू में हमने बात कही थी कि आज डॉक्टरों के ऊपर में तमाम तरह की बाधाएं आती रहती हैं और उस चुनौतियों को सामना करने के लिए हम लोग को संगठित रहना है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जैसे अटल जी ने कहा था, हम लोग को चुनाव को खत्म होते ही उसको भूल करके वापस एकजुट होकर के आगे काम करना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुत से लोग जो मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं उनको व्यक्तिगत तौर से फ़ोन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग आईएमए की मीटिंगों में बुलावें और वो अपने विचार आगे रखें, हम लोग के सामने रखें, अपना सहयोग दें, जिससे कि आईएमए और मजबूत होकर के सामने आए। बहुत से प्रयास पिछले तमाम वर्षों में लोगों ने किए हैं। 8-10 साल पहले आईएमए काफ़ी सुसुप्तावस्था में थी, तब से बहुत आगे निकली है। उसके पहले आईएमए शुरुआत में बहुत काम किया था इस गोरखपुर में जब आईएमए बनी थी तब, लेकिन बीच में थोड़ा और शिथिलता आ गई थी और वापस गति पकड़ी है। तमाम पिछले अध्यक्ष लोगों ने और सेक्रेटरी ने जितने भी रहे हैं वो काफ़ी मेहनत से इसको यहाँ तक लेके आए हैं। तो हम लोग इसको जितना आगे ले जा सकते हैं, न केवल स्थानीय स्तर पे बल्कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग अपना प्रतिनिधित्व प्रादेशिक स्तर पे, स्टेट लेवल पे हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ावें। इसका प्रयास हम लोग को करना है। एक अवसर हम लोग के पास में डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी के रूप में है, उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरे मन से लग करके उनको अध्यक्ष बनाने का प्रयास करें। उसमें हम लोग सभी लोग मिल करके सहयोग करेंगे, जिसका जहाँ जहाँ जिस ब्रांच में आईएमए के अपना और प्रभाव होगा उसका उपयोग करके प्रयास करेंगे हम लोग डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी को हम लोग अपने ब्रांच से अध्यक्ष बना पाएँ, क्योंकि ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा काम पेंडिंग है। अपने ब्रांच से हम लोग एक स्टेट प्रेसिडेंट की ज़रूरत है आईएमए की, तो इस काम को भी हम लोग को पूरा करना है।
तो महत्वपूर्ण कामों में ब्लड बैंक है और स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट है। स्टेट में अपना पार्टिसिपेशन हम लोगों को बढ़ाना है, उसका प्रयास करना है, तो ये काम हमको करने हैं। धन्यवाद। बाकी तो ख्वाहिशें बहुत हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो आगे हम लोग करते रहेंगे। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो समय आएगा हम लोग अपने काम से बताएंगे कि क्या हम लोग करना चाहते थे और क्या हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग पूरी टीम मिल करके आपका जो विज़न है उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। अब कार्यक्रम को हम लोग समापन की तरफ ले जाते हैं और सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग पीछे खड़े हैं वो लोग लग रहा है आवाज़ नहीं जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं, विशेष करके जो लोग प्लेट लिए हुए हाथ में। राष्ट्रगान शुरू होने जा रहा है, कृपया आप लोग ध्यान दें इस पे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब सुर